यूपी विधानसभा का चुनाव इस बार काफ़ी दिलचस्प है क्योंकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने संकेत दिए हैं कि वो पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। और कहां से लड़ेंगे इसके संकेत भी ये मिल रहे हैं क्योंकि जहां से वो वर्तमान में सांसद हैं आजमगढ़, उसकी गोपालपुर सीट के लिए कहा जा रहा है कि वहां से वो चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। मेरे साथ यहाँ के सिटिंग एमएलए नफीस अहमद हैं। नफीस भाई, कैसा चल रहा है जनसंपर्क लोगों से? बहुत अच्छा चल रहा है। लोगों में बहुत उत्साह है। सभी जात धर्म के लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराकर माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनाना चाहते हैं। अच्छा, मैं ये सवाल पूछूंगा आपसे कि जो भी आपका जनसंपर्क प्रचार चल रहा है, ये आप खुद के लिए कर रहे हैं या अखिलेश जी के लिए कर रहे हैं? भाई देखिए, ऐसा है कि हम समाजवादी पार्टी के लिए, माननीय अखिलेश यादव जी के लिए हम वोट मांग रहे हैं कि सरकार साइकिल की बनेगी तभी किसानों का भला होगा, नौजवानों का भला होगा, गरीबों का भला होगा, नौकरी रोजगार मिलेंगे, बिजली व्यवस्थाएं होंगी, महंगाई कम होगी। तो इसलिए हम लोग प्रचार कर रहे हैं, वोट साइकिल के लिए मांग रहे हैं। और हमारे लिए तो ये बहुत फख्र की बात है। माननीय अखिलेश यादव जी हमारे नेता हैं, हमारे राजनीतिक सब कुछ हैं और हम उनसे मोहब्बत करते हैं। और हमें वो अगर इस सीट से लड़ेंगे तो हम उनको पूरी ताकत से और दुगनी ताकत से हम लोग चुनाव लड़ाएंगे, पूरे कार्यकर्ता लड़ाएंगे और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जीत दिलाकर उनको विधानसभा भेजने का काम करेंगे। नफीस भाई, मैं ये पूछ रहा था कि साइकिल की सवारी 2017 में लोगों ने आपको कराई और यहाँ से विधायक बना के भेजा आपको, और 48 घंटे या 24 घंटे पहले तक आप खुद के लिए वोट मांग रहे होंगे, जाहिर सी बात है। अब क्या आप जनता के बीच में जब जा रहे हैं तो एक तो पहली बार संकेत क्या मिले हैं, पार्टी ने क्या कहा, किस तरह की तैयारी की जाए, थोड़ा वो हमें बताएं, और दूसरा लोगों से बात क्या कर रहे हैं? देखिए, पहले भी हम लोग साइकिल के लिए ही वोट मांगते थे, माननीय अखिलेश यादव जी के लिए वोट मांगते थे। आज भी हम साइकिल के लिए वोट मांग रहे हैं, माननीय अखिलेश यादव जी के लिए वोट मांग रहे हैं। हम तो कार्यकर्ता हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी के एक छोटे से सिपाही हैं। हम दिन रात पार्टी के लिए और पार्टी के सत्ता में लाने के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, सही बताइए, आपने कहा कि आप साइकिल और अखिलेश जी के लिए वोट मांग रहे हैं। अब जनता के बीच में आप जाके बता रहे होंगे कि जी अब जो मुखिया हैं वो यहाँ से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, जनता का रिस्पॉन्स क्या है, क्या कह रही है आपको? जनता में उत्साह है, जनता में उत्साह है। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि हवाएं कुछ भी रही हों प्रदेश के अंदर, हमेशा से आजमगढ़ ने समाजवादियों का परचम लहराने का काम किया। 2017 में भी आप देख लें कि यहाँ पर जो है समाजवादियों ने जीत दिलाई और आगे भी समाजवादियों का ये गढ़ है और समाजवादी विचारधारा यहाँ मजबूत है और हम लोग समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अच्छा, फिर नफीस भाई कहाँ से लड़ेंगे? अखिलेश जी अगर यहाँ से लड़ते हैं तो आप कौन सी सीट अपने लिए मांगेंगे? मैंने ये कहा ना कि अखिलेश यादव जी से मैं मोहब्बत करता हूँ और मोहब्बत में कोई सौदेबाजी नहीं, मोहब्बत में सीट कुर्बान या कुछ और सौदेबाजी नहीं होती, क्योंकि वो मेरे राजनीतिक गुरु हैं। अगर आपसे वो इच्छा पूछे कहाँ से लड़ना चाहते हैं मैंने आपसे कहा ना कि मेरे वो राजनीतिक गुरु हैं, वो मेरे सब कुछ हैं, वो मेरे लिए बहुत अच्छा सोच के भी रखे होंगे। नहीं, अगर पूछें आपसे, सोच कर रखे होंगे, यही बात मैं कह रहा हूँ। अगर आपसे पूछें कि नफीस भाई, क्योंकि आपने सीट जिताई थी उनको, कहाँ से लड़ना चाहते हैं, तो आपके दिल में कौन सी सीट आएगी? देखिए, ऐसा मैंने आपसे कहा ना कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो निर्णय लेंगे, हर निर्णय में मैं उनके साथ। अच्छा नफीस भाई, आखिरी सवाल मुझे बताइए कि यहाँ से, क्योंकि सांसद तो चुन के जा चुके हैं अखिलेश जी, अगर अब विधानसभा में उतरते हैं तो उसका फायदा कहाँ, कितनी दूर तक देखते हैं? पूरे पूर्वांचल में या सिर्फ आजमगढ़ की 10 सीटों पे क्या देखते हैं, थोड़ा बताएं। देखिए, ऐसा है, मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा कि आज उत्तर प्रदेश की जनता माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला ले चुकी है। ठीक। पूरे पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलने जा रहा है, खाता नहीं खुलने जा रहा है। और अगर आप देख लें कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं मथुरा से लड़ूंगा, फिर कहे अयोध्या से लड़ूंगा। उन्होंने भाई तमाम उनके लोग कहते हैं, नहीं, ये अटकलें नहीं, अटकलें नहीं, आप बताएं तो ना अयोध्या गए ना मथुरा गए, वापस अपने घर को चले आए, क्योंकि वापसी का टिकट तो जनता ने काट दिया उनका। उन्होंने पहले ही से अपने लिए अपने घर का रास्ता देख लिया है। आज पूरे प्रदेश में मैं कह रहा हूँ और ख़ास तौर से पूर्वांचल में
समाजवादी गठबंधन बहुमत से जीतने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ जगह नहीं मिलने वाली। एक बात बताइए, अगर हम योगी की बात करें, वो गोरखपुर से सांसद बने थे तो वहाँ से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश जी आजमगढ़ से सांसद चुन के गए तो वो यहाँ से लड़ रहे हैं, तो अंतर क्या है? देखिए, अंतर ये है हाँ। कि माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में हॉस्पिटल्स दिए, मेडिकल कॉलेज दिए, एक्सप्रेसवे दिया, 108 102 नंबर चलाया, डायल 100 चलाया, कन्या विद्याधन दिया, बेरोजगारी भत्ता दिया, नौकरी दी है। चीज़ें कैसे बेहतर हों, बिजली व्यवस्था कैसे बेहतर हो, उस पे उन्होंने काम किया। और सबसे बड़ा काम उनका रहा कि हमारी जो गरीब महिलाएं हैं, जिनका कोई सहारा नहीं, 55 लाख महिलाओं को पेंशन देने का काम किया, बिजली व्यवस्था दुरुस्त की है, ये सारी चीज़ की है। बाबा बता दें कि उन्होंने 5 साल के अपने कार्यकाल में क्या किया। 5 साल के कार्यकाल में 108 102 नंबर को चौपट कर दिया, डायल 100 को धक्का दिया जा रहा है 112 करके हैं। एक्सप्रेसवे का जो बना हुआ है, आप चले जाएं लखनऊ से आगरा, आपको लगेगा कि एक्सप्रेसवे से चल रहे हैं। आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे चलो, उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी सब उन्होंने ख़त्म कर दी। तो इन सारी चीज़ों उन्होंने, तो माननीय अखिलेश यादव जी के जो काम थे, हाँ। उस काम का फीता काट के 5 साल गुजार दिया। ये फर्क है दोनों लोगों में। उन्होंने कहा दोनों चीज़ों को मान लिया, जनता तय कर लेगी। एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि पिछली बार आपने बीजेपी जो प्रत्याशी थे उनको तकरीबन 14,900 वोटों से हराया था। जी। अब अखिलेश उतरते हैं तो इसका अंतर आप कितना देखते हैं? देखिए, इसको गिनतियों में मैं बांध नहीं सकता, क्योंकि अखिलेश यादव जी के लड़ने से यहाँ मैं उसको गिनतियों में नहीं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि पूरे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जीत होगी। अच्छा, टक्कर किसकी मानेंगे? क्योंकि देखिए मैं आंकड़ों पे जाता हूँ। 70,000 करीबन आपको मिली, 56,000 करीबन बीजेपी वाले को मिले और 54,000 के आसपास में बसपा वाले को मिला। अब इन दोनों में से टक्कर आप किसको मानते हैं? बीजेपी वाले को के सामने या फिर बसपा वाले के सामने? अखिलेश जी किससे टक्कर माने? ऐसा है, जब मैं लड़ रहा हूँ तो जब मैं ही किसी से टक्कर नहीं मांग रहा हूँ तो माननीय अखिलेश जी लड़ेंगे। ये लोग पर्चा दाखिला नहीं करेंगे। हाँ, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है। मैंने आपसे कहा कि सभी धर्म, सभी जात, सभी बिरादरी के लोग, नौजवान, किसान, गरीब, बुनकर, सब ने ये तय कर लिया है कि ये भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से उखाड़ फेंकना है, क्योंकि इन्होंने किसानों के साथ धोखा दिया, नौजवानों के साथ धोखा दिया, गरीबों के साथ धोखा दिया, महंगाई बढ़ा दी, किसानों की रात की नींद हराम कर दी छुट्टा जानवर छुड़वाकर। तो इनको सबने तय कर लिया कि इनको वापस करना है। पिछली बार 10 में से 5 मिली थी आजमगढ़ की सीटों में से, इस बार 10 में से कितनी मान के चल रहे हैं? 10 में 10। अच्छा, और पार्टी की तरफ से क्या कहा गया है, क्या विशेष तैयारियां करनी है, क्योंकि आपके मुखिया लड़ने वाले हैं? देखिए, ऐसा है कि हम लोग लगातार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी के नेतृत्व में काम करते आए हैं। हम लोग हमेशा जनता की सेवा करते आए हैं। कोरोना काल में जब यहाँ पर लोगों को दवाएं नहीं मिल पा रही थी, बेड नहीं मिल पा रहे थे, रात दिन हमारे कार्यकर्ता हम लोग मिलकर सेवा कर रहे थे। गैस का सिलेंडर नहीं था तो हमने जो है अपने कुछ लोगों से बात करके, चंदा करके, अपना पैसा लगा के हम लोग गैस के सिलेंडर खरीद के मंगवाए, जिससे ऑक्सीजन मिल सके लोगों को। तो इन सारी चीज़ों को जनता ने देखा है, जनता ने इस दर्द को महसूस किया। और आजमगढ़ के लोग, आजमगढ़ के एक एक ईंट चीख चीख के पुकार रही है कि हमको लगाने वाला जो है वो समाजवादी लोग हैं, अखिलेश जी हैं, नेताजी हैं। नफीस भाई, कि आप ही ने तो नहीं कहा नेताजी को कि आइए यहाँ से लड़िए? मैंने आपसे कहा कि वो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है राजनीति की, तो वो यहाँ से लड़ते हैं। इससे ज़्यादा हम लोगों को कोई खुशी नहीं है। और हम चाहेंगे, आपके माध्यम से भी हम कहते हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी हमारी सीट से लड़ें। हम उनका स्वागत करते हैं और सारे हमारे नेता कार्यकर्ता मिलकर उनको यहाँ से ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जीत दिला के भेजने का काम। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ की जनता कहेगी तो लड़ूंगा। आपको भी कुछ संकेत आया होगा कुछ लोगों से बात करके, अब क्या उनको रिपोर्ट देने वाले हैं, फीडबैक की जनता? हम लोग तो कल से मांग कर रहे हैं, कल से नहीं मांग कर रहे हैं, हमने तो लिख के भेज दिया कि आप आवें। हाँ, जब आपके
चैनल ने न्यूज़ ब्रेकिंग न्यूज़ दी तो उसी वक्त हमने स्वागत अभिनंदन और बंधन के लिए भेज उससे दिया। पहले नहीं पता था कि भाई ऐसा है कि हम लोग तो पलकें बिछाएं, वो हमारे सांसद है, उनका घर है। वो तो कहते हैं कि इटावा मेरा घर है और आजमगढ़ मेरी धड़कन है। जिस्म और धड़कन को आप अलग थोड़ी कर सकते हैं। तो वो तो पहले से ही तय है कि वो उनका घर है, वो निर्णय लेंगे और हम उनके निर्णय का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, बंधन करते हैं। बिल्कुल। तो मौजूदा विधायक हैं नफीस, कह रहे हैं कि पार्टी अध्यक्ष जो है उनका स्वागत करते हैं, वो आएँ और आजमगढ़ से लड़े जिस भी सीट से आए। लेकिन फिलहाल की बात करें तो गोपालपुर सीट पर ये संकेत मिले हैं कि अखिलेश यादव लड़ सकते हैं और उसी को लेकर पार्टी ने तैयारियां करनी शुरू कर दी है। विजय विपुल के साथ जितेंद्र भाटी, टीवी 9 भारतवर्ष, गोपालपुर, आजमगढ़।